हजारों साल कब्ल जमीन पर दूसरी दुनिया से मखलूक आया करते थे और चांद से भी। एक रोज की बात है, चांद की दुनिया में चांदनी चांद से गुफ्तगू कर रही थी। मुझे इंसानी दुनिया में जाना है। इंसानी दुनिया आपके लिए महफूज नहीं है। लेकिन इंसानी दुनिया में दरिया है, जंगल है, हमें सिर्फ एक मर्तबा इंसानी दुनिया में जाना है। ठीक है, तो हम भी आपके साथ आएंगे। चांद और चांदनी इंसानी दुनिया में आने के लिए तैयार हो गए। अपने जहाज में बैठकर वो घने जंगलों में पहुंचे। चांदनी मिट्टी की खुशबू सूंघ रही थी। ये कितनी अच्छी है। हाँ, और इस दरिया की आवाज सुनो, ऐसी ठंडक किसी और चीज में नहीं। मुनफरीद। चांद और चांदनी इंसानी दुनिया की खूबसूरती का दीदार कर रहे थे। एकाएक कुछ जंगली इंसानों ने उन पर हमला कर दिया। कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? कहीं तुम पड़ोसी सूबे के जासूस तो नहीं? नहीं, हम तो इंसानी दुनिया के ही नहीं हैं। हम चांद से आए हैं। चांद से? इन्हें हमारे कबीले में ले चलो, अब बादशाह इनका फैसला करेंगे। भालों और तलवारों की नोक पर कबीले के जंगली लोगों ने चांद और चांदनी को अगवा कर लिया। उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। ये चांद से आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं चांद हूँ और ये मेरी चांदनी। हम लोग चांद की दुनिया से आए हैं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। असीर बना लो इन्हें। कबीले वालों ने चांद और चांदनी के हाथ पांव बांधकर उन्हें एक झोपड़ी में बंद कर दिया। घंटों गुजर गए। अब तक रात क्यों नहीं हुई? काफी देर हो गई ना, लेकिन अब तक आसमान में सूरज ही उगा है। रात क्यों नहीं हो रही? कहीं वो हकीकत में चांद और चांदनी तो नहीं? उन्हें वापस मेरे सामने पेश करो। जब कबीले वालों ने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसमें से अलग ही रोशनी आ रही थी और पल भर में पूरा कबीला रोशन हो गया। बादशाह और बाकी सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन सब ने सर झुकाकर चांद और चांदनी से माफी मांगी। और फिर चांद और चांदनी आसमान की जानिब उड़ते हुए एक हो गए और आसमान में चांद निकल आया। उस रात उस झोपड़े में एक पत्थर का टुकड़ा मिला। ये चांद का टुकड़ा है, इसे महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। सारे कबीले वाले इस बात से मुत्तफिक हुए। सालों गुजरे और आज भी कबीले वाले उस चांद के टुकड़े की हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ से मीलों दूर एक गुफा में अमल कर रहे एक बड़े जादूगर वर्तक को इस चांद के टुकड़े के मुतालिक इल्म हुआ। मुझे कुछ भी करके उस चांद के टुकड़े को हासिल करना होगा। चांद की ताकत से मैं इस पूरी जमीन पर हुकूमत कर सकता हूँ। चांद का टुकड़ा वहीं होगा जहाँ चांद की रोशनी सबसे ज्यादा चमकेगी। और जादूगर वर्तक निकल पड़ा अपनी खोज में। उसे वो कबीला तलाशना था जो चांद के टुकड़े की हिफाजत कर रहा था। वो दुनिया की सैर करने लगा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। वहाँ उसे एक आदिवासी नजर आया जिसके दाहिने हाथ पर चांद का निशान था। तुम कौन हो दोस्त? ये तुम्हारे हाथ पर चांद का निशान क्यों है? मैं चांद कबीले से हूँ। मेरे कबीले में हर किसी के हाथ पे बचपन से ही ये निशान गोदा गया है। क्या तुम मुझे अपने कबीले तक लेके चल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेहमानों की खिदमत करना हमारे कबीले का उसूल है। वो आदिवासी आदमी जादूगर वर्तक को अपने साथ अपने कबीले ले आया और वहाँ अपने बादशाह से मिलवाया। हमारे कबीले में आपका इस्तकबाल है। आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान नहीं, मैं दुश्मन हूँ। वो चांद का टुकड़ा कहाँ है? कौन हो तुम? जादूगर वर्तक। वो चांद का टुकड़ा मुझे चाहिए। उसकी ताकत से मैं दुनिया पर हुकूमत करूंगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। बादशाह के इशारे पर कबीले वालों ने जादूगर वर्तक पर हमला कर दिया। कबीले वाले कलाबाजियों में माहिर थे। उन्होंने कूद फांद करके वर्तक को जंजीरों में कैद कर लिया। ये सब मेरा कुछ नहीं कर सकते। जादूगर वर्तक ने सारी जंजीरों को पिघला दिया। मैं चाहूँ तो तुम सबको मारकर वो चांद का टुकड़ा हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इतनी तशद्दुद क्यों करवा रहे हो भाई? कुछ भी हो जाए, वो चांद का टुकड़ा तुम्हें हासिल नहीं होगा। राजा ने अपने फर्जंद को इशारा किया और वो वहाँ से भाग गया। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यही सही। वर्तक ने कबीले के लोगों पर हमला किया।
किसी को वो पटक देता तो किसी को बिजली के झटके देता। आह, बख्श दो हमें। आह। जादूगर वर्तक का तवज्जो उस दौड़ते बच्चे की जानिब गया और वो उस जानिब बढ़ गया। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सभी को पटक दिया। वो मासूम कबीले वालों को मारे जा रहा था। ऐसा करते करते जादूगर वर्तक गुफा के पास पहुंच गया। तब वो चांद का टुकड़ा यहाँ है, इस गुफा में। जैसे ही जादूगर वर्तक ने गुफा के भीतर कदम रखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। गुफा के अंदर रोशनी ही रोशनी थी। आखिर मैं तुम तक पहुँच ही गया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जादूगर वर्तक ने गौर से देखा तो वो चांद का टुकड़ा उस छोटे बच्चे के गले में था। वो चांद का टुकड़ा मुझे दे दो। नहीं दूंगा। मालूम होता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। लाओ, मुझे दे दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। हरगिज नहीं दूंगा। जादूगर वर्तक बच्चे की जानिब बढ़ गया और जैसे ही जादूगर वर्तक ने बच्चे के गले में उस चांद के टुकड़े को हाथ लगाया, बच्चे का साइज बड़ा हो गया। जादूगर वर्तक की आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चा बहुत बड़ा हो गया। बच्चे ने जादूगर वर्तक को हथेली पर उठा लिया। तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही ताकतवर हो? इस चांद के टुकड़े के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जादूगर वर्तक ने अपने आप को छुड़ाने की और अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की। मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही? तुम्हारी कोई भी ताकत इस चांद के टुकड़े के सामने काम नहीं करेगी। तुम बुरे इंसान हो और तुम्हें तुम्हारी बुराई की सजा मिलेगी। बच्चे ने जादूगर वर्तक को अपनी मुट्ठी में दबाया और इतना दबाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो वहीं मर गया। बच्चे ने उसे नीचे फेंक दिया और फिर खुद ब खुद बच्चे का साइज छोटा हो गया। बच्चा उस चांद के टुकड़े को लेकर गुफा से बाहर आया। यहाँ उसके कबीले वाले जख्मी खड़े थे। बच्चे ने उस चांद के टुकड़े को ऊंचा उठाया और जैसे ही उस पर चांद की रोशनी पड़ी और टुकड़े की रोशनी बढ़ी तो उसकी रोशनी से सारे जख्मी लोग दुरुस्त हो गए। उस चांद के टुकड़े ने सारे कबीले वालों को दुरुस्त कर दिया। कबीले वालों ने चांद के टुकड़े के आगे अपना सिर झुकाया। चांद का टुकड़ा यकीनन बेहद ताकतवर है, लेकिन उसे इन कबीले वालों से कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि कबीले वाले उस चांद के टुकड़े की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। वो चांद का टुकड़ा इन कबीले वालों की हिफाजत कर रहा है। आज भी वो चांद का टुकड़ा महफूज है।